जहां देश में एक तरफ विधायक, सांसद और मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों से पहुंचते हैं सदन, अपना दबदबा बताते हैं, तो दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप चौंक जाएंगे। एक विधायक ऑटो में सवार होकर हवाई चप्पल पहनकर कैसे विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी और का नहीं बल्कि महिषी से आरजेडी विधायक गौतम ऋषि का है, जो ऑटो में सवार होकर हवाई चप्पल पहनकर विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचे। दरअसल आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक सत्र की कार्यवाही चलेगी। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। सभी 243 विधायकों ने सदन में शपथ ली। गौतम ऋषि पहली बार आरजेडी से विधायक चुनकर सदन पहुंचे हैं। बीडीओ की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा को माध्यम चुना है। आजकल विधायक, सांसद और मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों और काफिलों के साथ चलते हैं। दूसरी तरफ ऐसा इकलौता विधायक हो सकता है जो ऑटो से विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचा। आरजेडी विधायक का यही कैजुअल लुक अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए, जब से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है तभी से किसी न किसी शहर में बुलडोजर गरज रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। सिवान शहर में अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला, दिखाते हैं आपको। सिवान में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश के निर्देश के बाद एसडीएम के नेतृत्व में सड़कों पर भारी पुलिस फोर्सेस के साथ बुलडोजर ने कार्रवाई की। सड़क के किनारे बनी दुकान अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ तब से शहर शहर बुलडोजर का कहर दिख रहा है। आज सिवान में भी बुलडोजर चलाया गया। गोपालगंज मोड़ से लेकर तरवारा मोड़ तक सड़क किनारे की दुकानें हटाई गयी, उन्हें बुलडोजर से तोड़ा गया। सड़क के अगल बगल लगी दुकानों को भी हटाया गया। दरअसल अतिक्रमण से लगातार जाम की स्थिति बन रही है, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है। प्रशासन ने पहले ही अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिया था, लेकिन समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने खुद बुलडोजर लेकर अवैध अतिक्रमण को हटाया है। और देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। गृह विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। आज छपरा में सुबह सुबह गोलियों की आवाज से शहर वासियों की नींद खुली। पता चला कि पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। देखिए ये रिपोर्ट। छपरा में पुलिस लाइन के पास सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई थी। शहरवासी गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन शहर की सुरक्षा के लिए जवान मुस्तैद थे। दरअसल हत्याकांड के आरोपी शिकारी राय और एसआईटी के बीच गोलियां चल रही थी। पुलिस की टीम दबिश देने गई थी, लेकिन अपराधी ने खुद को पुलिस से घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अपराधी शिकारी राय को एक गोली लगी और पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। शिकारी राय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज चल रहा है। दरअसल पुलिस आजाद सिंह हत्याकांड का जांच कर रही थी, तभी एसआईटी को इनपुट मिली कि आरोपी विशुनपुर के पास घर में छिपे हैं। एसआईटी ने तुरंत पुलिस बल के साथ चारों तरफ से घेराबंदी कर दबोचने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस को चकमा देने का प्रयास किया, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया। अपराधी ने जैसे ही पुलिस को टारगेट कर फायरिंग की, पुलिस ने भी तुरंत पलटवार किया और एक गोली अपराधी के पैर में लग गई। वहीं इस ऑपरेशन में पुलिस के एक जवान भी घायल हो गए। और अगली खबर मुंगेर से। मुंगेर के हवेली खड़गपुर के पास एक विदेशी पक्षी पाया गया, जो गंभीर रूप से घायल था। ग्रामीणों ने जब देखा तो होश उड़ गए, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई और रेस्क्यू करने के बाद उसका इलाज हो रहा है। मुंगेर में तब अफरा तफरी मच गई जब विदेशी साइबेरियन पक्षी गांव के करीब दिखा। हवेली खड़गपुर प्रखंड के शामपुर बागेश्वरी बहियार में रविवार को एक विशालकाय पक्षी घायल अवस्था में पाया गया। जमीन पर पड़े इस दुर्लभ दिखने वाले पक्षी को देख करके ग्रामीणों में दहशत फैल गई और देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी शामपुर वन क्षेत्र के अधिकारियों को दी।
ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पक्षी को सुरक्षित रेस्क्यू किया। निरीक्षण में ये पाया गया कि उसके चोंच पर गंभीर चोट के निशान हैं, जो किसी कठोर वस्तु से टकराने या किसी हथियार से हमले की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा पंखों पर भी चोटें पाई गई हैं। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर घायल पक्षी को बेहतर देखभाल के लिए भागलपुर स्थित सुंदरवन भेजा गया है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ये विदेशी प्रजाति का पक्षी पाया गया, जो सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाया जाता है। और वहीं सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड का मुसहरी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। गांव में आने जाने के लिए मात्र नाव ही सहारा है। 2500 की आबादी आज भी पुल के लिए आवाज उठा रही है। जहां देश में एक तरफ लोग शानो शौकत से चलते हैं, तो दूसरी तरफ लोग नाव के सहारे जीवन काट रहे हैं। आपको ये पूरी कहानी 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में कोसी, दियारा या गंडक क्षेत्र के लोगों के लिए नाव ही सहारा है, लेकिन जो गांव नदी के किनारे नहीं है, वो भी नाव के सहारे दिन की शुरुआत करे तो हैरानी लाजमी है। दरअसल सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड का मुसहरी गांव के लोगों के लिए आज भी नाव ही एक सहारा है। आजादी के बाद से अब तक एक पुल के लिए गांव संघर्ष कर रहा है। गांव की आबादी तकरीबन 2500 है, लेकिन गांव से निकलने का एकमात्र जरिया नाव ही है। वहीं स्कूल, अस्पताल या दुकान जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। जहां देश में एक तरफ लोग शानो शौकत से चलते हैं, तो दूसरी तरफ लोग आज भी नाव को ही अपना विकास समझते हैं। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि कई बार हादसे हो चुके हैं, कई बार जनप्रतिनिधि के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन पुल की जगह आश्वासन ही मिलता है। ग्रामीण दशकों से अपने मूलभूत सुविधा की मांग उठा रहे हैं, लेकिन कोई पहल करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि खबर दिखाने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपना वादा निभाएंगे। और वहीं सिवान के रघुनाथपुर में अमावरी मध्य विद्यालय के ठीक सामने पेड़ पर विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर सांप को देखने के लिए बच्चों और राहगीरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सिवान के अमवारी गांव में एक विशाल अजगर दिखा। अजगर पेड़ पर चढ़कर के टहनी से लिपटा हुआ था। जैसे ही ग्रामीणों की नजर इस विशालकाय अजगर पर पड़ी, तो देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यह तस्वीर सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की है, जहां रघुनाथपुर आंदर मुख्य मार्ग पर स्थित अमवारी मध्य विद्यालय के ठीक सामने सड़क के किनारे पेड़ पर विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर सांप को देखने के लिए बच्चों और राहगीरों की जन सैलाब उमड़ पड़ी। सभी लोग तस्वीर को अपने अपने मोबाइल में कैद करने लगे, तो वहीं वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। दरअसल विशालकाय अजगर पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर बैठा था। काफी ऊंचाई पर होने के चलते सही से नजर आना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि मौजूद लोग सब अपने अपने कैमरे में तस्वीर को कैद कर रहे थे। वहीं अजगर को दूर से देखने पर करीब 10 फीट लंबा दिखाई दे रहा था, जिससे कि आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। और अगली खबर बक्सर से। बक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक साथ 18 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर ठग कई राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। किराए के मकान में रहकर गेमिंग के जरिए ठग मॉडल को ऑपरेट किया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया गया। बक्सर में गेमिंग के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साइबर फ्रॉड करने वाले 18 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक साथ 18 साइबर ठगों को देखकर पुलिस भी हैरत में नजर आई। सभी ठग ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में ठग मॉडल को ऑपरेट कर रहे थे। वहीं बक्सर जिले के मॉडल थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में रहकर साइबर ठगी को अंजाम देता था। किराए के एक मकान में ऑनलाइन गेम और सट्टे के नाम पर बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी की जा रही थी। ये गिरोह एक दिन में 4 से 5 लाख रुपए की ठगी करता था। एक साथ 18 ठग की गिरफ्तारी से गेमिंग गिरोह को गहरा धक्का लगा है। बिहार के कई जिलों में साइबर ठगी को अंजाम देता था। हालांकि बक्सर पुलिस ने समय रहते गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। वहीं ठगी में इस्तेमाल करने वाले कई मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। और वहीं जमुई में पहाड़ों की गोद में स्थित कुकुर झप डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर है, लेकिन सरकारी उदासीनता से डैम का विकास अधर में है। हालांकि डैम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित अभी भी कर रहा है। पुलिस अधिकारी ने निजी खर्च से सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण करवा दिया है।
दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के अंजना जलाशय का कुकुरझप डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बारिश के समय इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, जिससे सालों भर पर्यटक आकर्षित रहते हैं। हालांकि कुकुरझप डैम अब भी सरकारी विकास से कोसों दूर है। हालांकि पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक पुलिस पदाधिकारी ने निजी खर्च से सेल्फी पॉइंट बनवाया है, जिसका असर दिखने भी लगा। कुकुरझप डैम पर बने सेल्फी पॉइंट पर लोग पहुंचकर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। दरअसल कुकुरझप डैम चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा है। हालांकि जलाशय, जंगल और पहाड़ वाले कुकुरझप डैम को विकसित करने की जरूरत है। वहीं पहाड़ों की गोद में स्थित कुकुरझप डैम अपने शांत हिलकोर मारते जल और चारों ओर हरे भरे पेड़ों के कारण पहले से ही लोगों का मन मोह लेता है, जिसे देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग उठाई है। और वहीं बिहार समेत कई राज्यों में बढ़ती ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। अब इसका सीधा असर रेलवे पर दिख रहा है। रेलवे विभाग ने भागलपुर से खुलने वाली और आने वाली कई ट्रेनों को घने कोहरे की वजह से रद्द कर दिया, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ी। दिसंबर और जनवरी में ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ा झटका है। रेलवे विभाग ने बढ़ते ठंड की वजह से दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दिसंबर आते ही ठंड और घने कोहरे ने सिर्फ इंसानों पर ही असर नहीं डाला, बल्कि रेलवे पर भी बड़ा असर दिख रहा है। कोहरे से आम जनजीवन के साथ साथ ट्रेन के परिचालन पर भी बुरा असर पड़ा है। भागलपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेन रद्द हो गई है। कोहरे के कारण दूसरे राज्यों से भागलपुर आने वाली ट्रेन भी विलंब से पहुंच रही है। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ने वाली है। दरअसल भागलपुर से खुलने वाली और आने वाली कई ट्रेनों को रेलवे विभाग ने रद्द करने का फैसला लिया है। बिहार समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। ऐसे में सुरक्षित परिचालन करना रेलवे विभाग की जिम्मेदारी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। और वहीं बोध गया ऐतिहासिक धरोहर और बौद्ध धर्म के लिए विख्यात है। विश्व की बौद्ध आध्यात्मिक राजधानी माने जाने वाले बोध गया में भारत पहली बार ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सुत्त पाठ पूजा की मेजबानी कर रहा है, जिससे देश विदेश से 20,000 से अधिक बौद्ध धर्म से जुड़े लोग शामिल होंगे। बोधगया में कल से विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सुत्त पाठ पूजा की शुरुआत हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पूजा समारोह का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी को भी निमंत्रण दिया गया है। पहली बार इस पूजा को भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह का आयोजन हो रहा है। बोधगया ऐतिहासिक धरोहरों और बौद्ध धर्म के लिए विख्यात है। विश्व की बौद्ध आध्यात्मिक राजधानी माने जाने वाले बोधगया में भारत पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी कर रहा है। ये समारोह महाबोधि मंदिर परिसर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे आयोजित हो रहा है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसमें 27 देशों से 20,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास 8 दिसंबर को विशेष पूजा में शामिल होंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 12 दिसंबर को समापन समारोह में शिरकत करेंगे। और अगली खबर पटना से। पटना में विश्व एड्स दिवस पर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने कार्यक्रम रेड रिबन वॉक का आयोजन किया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने हरी झंडी दिखाकर वॉक को रवाना किया। जागरूकता कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे पहुंचे, जो लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करते हुए देखे गए। पटना में विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के कार्यक्रम रेड रिबन वॉक का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने हरी झंडी दिखाकर वॉक को रवाना किया। जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। विश्व एड्स दिवस पर स्कूली बच्चों ने मैराथन में हिस्सा लिया। बैनर पोस्टर के जरिए बच्चों ने लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। रेड रिबन वॉक मैराथन में स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, एयर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के निदेशक प्रतिभा कुमारी मौजूद रही। अधिकारियों ने भी लोगों को एड्स को लेकर जागरूक किया। वहीं विश्व एड्स दिवस पर बताती है कि एड्स से जुड़ी शर्म, डर और सामाजिक दूरी को खत्म करना कितना जरूरी है। विश्व एड्स दिवस पर
हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, HIV से संबंधित बीमारियों से मरने वालों को याद करने, साथ रहने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए आयोजित किया जाता है। और वहीं पतरातू प्रखंड के लादी गांव के किसान गेंदा फूलों की खेती कर खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। किसानों ने गेंदा फूलों की खेती कर गांव को खुशबू से बहका दिया है। फूलों की खेती से खुशहाल भी हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। झारखंड के पतरातू प्रखंड के लादी गांव में किसान ने गेंदा फूलों की खेती कर गांव को खुशबुओं से महका दिया। किसान गेंदा फूलों की खेती से खुशहाल हो रहा है। इसकी बिक्री पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लोकल बाजार में गेंदा फूल की खूब डिमांड है। क्षेत्र के लोग पहले कोलकाता और दूसरे राज्यों से गेंदा के फूल मंगवाते थे। अब स्थानीय स्तर पर उन्हें सस्ते दाम में गेंदा के फूल उपलब्ध हो रहे हैं। इस क्षेत्र में फूल का खेती तो नहीं होता, बहुत कम होता था। कम होता था। हाँ। इसको देख कर और किसान प्रेरित हो रहे हैं। हाँ, प्रेरित तो हो रहे हैं किसान। अच्छा, फायदेमंद है। फायदेमंद तो है। लादी गांव के किसान विजय ने लगभग 1 एकड़ जमीन में गेंदा फूल की खेती की। किसान भी गेंदा फूल की खेती कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और दूसरे किसान को प्रेरित कर रहे हैं। विजय को देखकर गेंदा फूल की खेती के लिए दूसरे लोग भी आगे आते हैं। वहीं खेत में गेंदा की फूल लहलहा रहे हैं और किसान माला माल हो रहे हैं। और वहीं झारखंड के गुमला की पहचान अब पूरी तरीके से बदल गई है। यहाँ के युवा अब मेहनत कर देश की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इस बार गुमला के 13 युवाओं का चयन भारतीय सेना में अग्निवीर के तहत हुआ है। कभी नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाने वाला झारखंड के गुमला की पहचान अब बदल गई है। यहाँ के युवा शिक्षा को हथियार बनाकर अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज यहाँ के युवा कड़ी मेहनत से भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। इस बार भी भारतीय सेना में अग्निवीर के तहत यहाँ के 13 युवाओं का चयन हुआ है, जो यहाँ के बदलते तस्वीर की कहानी बताती है। गुमला के कार्तिक उर्राव कॉलेज के पास मैदान में बहुत सारे युवा डिफेंस की तैयारी करते हैं। इन्हीं में से 13 युवाओं का चयन अग्निवीर के तहत हुआ है। राम उर्राव यहाँ मिशन वर्दी फिजिकल एकेडमी के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। इसी का नतीजा है कि 2023 से अब तक यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके 40 बच्चों का चयन अलग अलग डिफेंस में हुआ। इन युवाओं का अग्निवीर में चयन होना ये दिखाता है कि यहाँ के युवाओं में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। और वहीं सिवान में बच्चों ने एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया, जहां उन्होंने अलग अलग विषय से जुड़े खुद के बनाए प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी की। प्रदर्शनी को देखने के लिए सिवान के डीएम भी पहुंचे और बच्चों को कई संदेश दिए। सिवान के डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश बच्चों द्वारा लगाए गए एक साइंस एग्जीबिशन में शामिल हुए, जहां स्कूली बच्चों ने अलग अलग विषय पर तैयार किए अपने प्रोजेक्ट को दिखाया। किसी ने सोलर प्लांट बनाया, कोई ऑक्सीजन तैयार कर रहा था, किसी ने नल जल योजना को प्रदर्शित किया था, तो कोई शराबबंदी को लेकर जागरूक कर रहा था, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर को दिखा रहा था। इन खूबसूरत प्रदर्शनी को देख डीएम ने बच्चों की जमकर तारीफ की। डीएम ने बच्चों के काम की सराहना की और उन्हें मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि सिवान ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया है। यहाँ के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर वो मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करें तो दुनिया में खूब नाम कमा सकते हैं। साथ ही डीएम ने अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा, बच्चों को अपने घर में एक अच्छा माहौल और मार्गदर्शन दे, ताकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ साथ बिहार और देश का नाम रोशन कर सकें। और वहीं सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्टेज पर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का मशहूर गाना गाते हुए दिखाई दिए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दिखाते हैं आपको भी। सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्टेज पर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का मशहूर गाना गाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सीतामढ़ी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रिची पांडे एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां लोगों ने उन्हें गाना गाने का आग्रह किया। फिर क्या था, गाने के शौकीन रिची पांडे ने हाथ में माइक थामा और फिर धर्मेंद्र के मशहूर गाने इस तरह गाए कि उन्होंने शादी समारोह में समा बांध दिया।
रिची पांडे का गाना गाते हुए वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उनकी आवाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले वो कई बार मंच से अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके हैं। उनके गाने की कला को लोग अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि जब वो शादी समारोह में पहुंचे तो लोगों ने उनसे गाना गाने का आग्रह किया और फिर जब पांडे ने हाथ में माइक थामा तो वहां मौजूद सभी को अपनी आवाज से दीवाना बना दिया। और वहीं बाढ़ अनुमंडल के रामनगर गांव में बारात निकलने से पहले दबंगों की गुंडागर्दी की वजह से दूल्हा सीधे अस्पताल पहुंच गया। दरअसल डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में गांव के ही दबंगों ने न सिर्फ दूल्हे की पिटाई की बल्कि उसके घरवालों के साथ भी मारपीट की। बाढ़ अनुमंडल के सलीमपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की बारात निकलने के दौरान गांव के ही लोगों से हुए मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें दूल्हा समेत कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल सलीमपुर थाना क्षेत्र के रामनगर में एक बारात निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गाँव के कुछ दबंग लोग पहुँच गए और डीजे बजाने की बात करने लगे। लेकिन दूल्हे के घर वालों ने बारात निकलने में देर होने की बात कह करके डीजे बजाने से इनकार कर दिया। इतना कहते ही दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। मेरा कुछ परिवार तो बोले कि नहीं मेरे पास बजेगा, चूंकि हम लोग को लेट हो रहा है। इस बात पे उन लोग मारपीट चालू कर दें गाली गलौज। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक हाथों में लाठी डंडा लेकर के जा रहे हैं। इस मारपीट में दूल्हे के सिर में चोट आई है, साथ ही परिजन भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बख्तियारपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार अब दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर दबंग सोच वाली मानसिकता को उजागर कर दिया है। और वहीं जमुई में एक घर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया, जहां से पुलिस को अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही हथियार बनाने की मशीनें और सामान बरामद हुए। बताया जा रहा है कि ये मिनी गन फैक्ट्री एक ऑटो चालक के घर में संचालित की जा रही थी। जमुई जिले के झाझा थाना इलाके में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मामला झाझा थाना इलाके के पहाड़पुरा गांव की है, जहां ऑटो चालक रुस्तम के घर पर मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब छापेमारी की तब मौके से अर्धनिर्मित हथियार और कई हथियार बनाने वाली मशीन को बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार ये मिनी गन फैक्ट्री बीते 2 महीने से संचालित हो रहा था। जानकारी के अनुसार ऑटो चालक रुस्तम अंसारी में अपने घर के 2 कमरे आसिफ नाम के एक शख्स को किराए पर दिया था, जहां अवैध रूप से हथियार बनाने का काम चल रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो हैरान रह गए। पुलिस को उस घर से कई अर्धनिर्मित हथियार सहित हथियार बनाने की मशीन और दूसरे सामान बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने हथियार और हथियार बनाने का सामान जब्त कर लिया है और आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।